अब देखते हैं अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। भाई ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपन क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने छोड़ा था क्या, एटॉमिक थ्योरीज अपन ने कंप्लीट कर ली थी। अपन ने एटम्स के बारे में जान लिया था, एटम क्या होते हैं। अब और फिर अपन ने सारी एटॉमिक थ्योरी देखी, भाई पहले कौन से वैज्ञानिक आए, फिर उन्होंने क्या बोला एटम के बारे में, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्या आता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो सोचे देखो। पीरियोडिक और क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक का मतलब होता है नियमित रूप और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। नियमित रूप वर्गीकरण किसका, नियमित रूप वर्गीकरण। और फिर आगे देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, नियमित रूप वर्गीकरण और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स के बारे में अपन देखने वाले हैं। ये थोड़ा बहुत मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जैसे अपन पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल होती क्या है। पीरियोडिक टेबल होती क्या है, पहले अपन पीरियोडिक टेबल देखते हैं, फिर धीरे धीरे समराइजेशन अपना पूरा चैप्टर का करेंगे आज। और फिर एक यदि अपने डोवेराइनर का जो नियम है वो देखने वाले हैं। और आज की क्लास छोटी होगी लेकिन मस्त होगी, तो वीडियो देखते रहे आप। अब देखो ये है अपनी पीरियोडिक टेबल। क्या है पीरियोडिक टेबल, इसमें है 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और ये है अपने क्या 18 ग्रुप्स, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं वर्ग, और इन्हें अपन क्या बोलते हैं आवर्त। जो 7 है उनको क्या बोलते हैं आवर्त, और जो 18 है उनको क्या बोलते हैं वर्ग। अब बात आती है सर ये इतनी सुंदर टेबल, वाह, इसमें देखो अलग अलग कलर हैं, ये बनी कैसे और इनका कलर क्यों दे रखा है इनमें। बात आती है कलर क्यों दे रखा है। अब एस ब्लॉक को देखा, एस ब्लॉक अलग कलर में दे रखा है, डी ब्लॉक देखा, डी ब्लॉक अलग कलर में दे रखा है, एफ ब्लॉक अलग कलर में देख रखा है, और एफ ब्लॉक में भी 2 कलर आ गए। और इधर देखो, इधर आते हैं अपन पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में अलग कलर दे रखे हैं, और पी ब्लॉक में इतने कलर कैसे आ गए। एस ब्लॉक की 2 लाइनें अलग अलग कलर में हैं, ये कैसे हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में चल रहे हैं, तो अब इनका सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, तो 4 चीजें, 4 स्टेप में अपन इसको देखने वाले हैं। भाई पीरियोडिक टेबल, ये जो इतनी सुंदर टेबल अपने पास आई, क्या ये आसानी से आ गई, आसानी से इतनी सुंदर टेबल किसने बना दी। तो आसानी से कोई भी चीज नहीं होती, काफी मेहनत लगी होती है हर चीज के पीछे। तो ये पीरियोडिक टेबल थी, इसके पीछे भी काफी मेहनत थी बहुत सारे लोगों की। लेकिन क्या है, बहुत सारे लोग क्या है, इतने लोगों को याद करना संभव नहीं है। तो वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना, मतलब यही होता है जो जिसने एक सटीक चीज बता दी, अपने को वो चीजें याद रखनी है। अपन इतनी सारी चीजें याद नहीं रख सकते, क्लासिफिकेशन से चीजों को याद करना सरल हो जाता है। इसलिए अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब देखो पहले तो बात आती है तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हो तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। अब जैसे आपने ली थी सोने की पतली पन्नी, तो सोने की पतली पन्नी में उसमें भी एक ही प्रकार के परमाणु थे, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये एयु परमाणु से मिलकर बनी क्या है, एक पतली पन्नी है, या फिर बोल दे एयु एलिमेंट से बनी क्या है, पतली पन्नी है। तो ये क्या है, एलिमेंट्स के बारे में हो गया। अब देखो इस पीरियोडिक टेबल में क्या है, पीरियोडिक टेबल में देखो अपन देखें, पीरियोडिक टेबल ये है अपनी, एक छोटा रूप अपन देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल का। इसमें क्या है, 118 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे, 118 एलिमेंट। अब 118 में भी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, और जैसे एस ब्लॉक के तत्व हो गए, एस ब्लॉक के तत्वों की अलग प्रॉपर्टीज है, डी ब्लॉक के तत्वों की अलग प्रॉपर्टीज है, एफ ब्लॉक के तत्वों की अलग प्रॉपर्टीज है, और पी ब्लॉक के तत्वों की अलग प्रॉपर्टीज है।
तो सर इतनी सारी प्रॉपर्टीज अपन कैसे याद रखेंगे? अरे जमीन जायदाद तो नहीं है कि अपने याद रख लेंगे भाई ये जमीन अपनी है, ये एलिमेंट्स है भाई, पढ़ने में तो ऐसे ही जोर आता है, इतने सारे कैसे याद रखेंगे? तो इनको याद रखने के लिए क्लासिफिकेशन नाम का टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, और क्लासिफिकेशन से चीजें याद रहना सरल हो जाती है, इसलिए अपन पढ़ने वाले हैं। मैं बार बार मैं जोर दे रहा हूँ पढ़ने वाले हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले, इससे ही अपन आगे बढ़ेंगे। और जो ये आपके जो ये टॉपिक है ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यदि आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हो तो आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाला लास्ट तक। अब देखो अपन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, अब देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को 4 भागों में अपन देखेंगे। पहला है अपना डोबेराइनर, जो कब आए, जो डोबेराइनर जो अंकल जी थे अपने, वो आए थे कितने में? 1839। अब क्यों आए, इन्होंने क्या बोला, ये अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इतने जल्दी सारी चीजें नहीं करते बच्चों, धीरे धीरे सब कुछ करो। अब देखो फिर ये है अपने, ये कौन आए? न्यूलैंड भाई साहब जी आए। ये अपने अंकल जी थे, ये भाई साहब जी थे, ये थोड़े से जवान हो गए। तो देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ऑक्टेट के रूप में, मतलब इन्होंने क्या बोला कि कोई भी परमाणु है, वैसे देखने वाले तो बाद में है, इन्होंने बोला सारे गा मा पा धा नी सा। अब सारे गा मा पा धा नी सा क्या है, ये सब चीजें अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फिर आए मेंडलीफ क्या और सारणी, ये काफी अच्छी थी, यहाँ तक चलता है गलती थी, यहाँ तक चलता है गलती थी, लेकिन ये काफी अच्छी थी। फिर ये बोला कि इसमें भी कुछ गलतियां हैं, तो उनको सुधारा कौन? हेनरी मोजले, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? आधुनिक सारणी के निर्माता। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये कब दी गई? ये दी गई अपने 1913 में। अब ये सब है हो गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में। अब अपन शुरू करते हैं, पहला टॉपिक अपना डोबेराइनर ट्राइड्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में देखते हैं। अब आपने देखा पीरियोडिक टेबल, देखिए आपने पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक स्थान दिया गया, भाई तू यही रहेगा, तू यही रहेगा, यहाँ से उठ के नहीं जाएगा, तू यहाँ रहेगा तो तू यहाँ रहेगा, यहाँ से उठ के तू नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। अब देखो H H E L I B E B C N O F N E N A M G A L S I P S C L A R K C A S C T I V C R M N F E S D S ऐसे चलते जाएंगे। और ये बनती कैसे है, इस सब चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। भाई ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको 1 नंबर क्यों मिला, यहाँ पे हीलियम है, इसको 2 क्यों मिला, इसको 3 क्यों नहीं मिला, और इसको 3 मिला, तो ये हीलियम है जो यहाँ पे क्यों नहीं आया, हीलियम यहाँ पे क्यों नहीं आया, जो कार्बन है, ये कार्बन है वो यहाँ क्यों नहीं आया। तो ये सब चीजें
अपन देखने वाले हैं। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है वो क्या है, अपना है डोबेराइनर ट्रिक, त्रिक नियम जिसे अपन बोलते हैं। क्या है, डोबेराइनर त्रिक नियम। कौन थे, डोबेराइनर, इनका ये त्रिक नियम कब दिया गया, ये दिया गया 1829 में ये नियम दिया गया। अब इस नियम के अनुसार था क्या, इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या है, एलिमेंट्स की तीन तीन का एक पेयर बनाया, त्रिक बनाया। क्या यार ये लो, ये क्या बोलते हैं इस त्रिक में, देखते हैं अपन। ट्रिक में पहले एलिमेंट इन्होंने लिए वो क्या था, Li Na K, लीना की आप याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, लीना की। अब ये देखो डोबेराइनर ने जब ये त्रिक नियम दिया तो क्या 118 तत्व थे सर, आधुनिक आवर्त सारणी में अपन जानते हैं कि 118 तत्व। क्या इन्होंने ये त्रिक नियम दिया जब 118 तत्व की खोज हो चुकी थी, मतलब 1829 में क्या 118 तत्व की खोज हो चुकी थी? नहीं, तब ओनली कितने थे, 33 तत्व अपने पास थे, 33 तत्व अपने पास थे। उन्हीं के आधार पर उन 30 तत्वों में ही क्या है, डोबेराइनर ने अपना नियम दिया। उन्होंने बोला कि जैसे इसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान है 6.9 हो गया, 6.9। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, मेरे को ये चीजें पहले बतानी चाहिए, लेकिन अपन क्या है साथ के साथ सारी चीजें क्लियर करते जाएंगे। अब देखो इसका है 6.9, इसका है 23 और इसका है, अब देखो एक चीज मैं बताऊं, कोई भी है परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बोल दो या परमाणु भार क्या है। जैसे हाइड्रोजन को ले लिया, हाइड्रोजन का और फिर ले लिया He, हीलियम का ले लिया, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, इसका 1, इसका 2, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 4। Li, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, तो इसका आना चाहिए कितना, 6 आना चाहिए, लेकिन इसका आता है 7। तो बेसिकली क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक मास का कितना होता है, दुगना होता है। ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ ये होता है कि जितना परमाणु क्रमांक है, जैसे परमाणु क्रमांक 15 है तो उसका एटॉमिक मास हो गया 13, परमाणु क्रमांक 12 है तो उसका हो गया 24। ऐसे होता है कि, और परमाणु क्रमांक 8 हो गया तो उसका एटॉमिक जो मास है, जिसे अपन किस में मापते हैं, AMU में, तो ये कितना हो गया 16। तो जितने भी क्या है परमाणु क्रमांक है उनका डबल क्या होता है, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान होता है। तो ये क्या है, सिंपल सा है। वैसे तो सबका अलग अलग होता है, जरूरी नहीं है कि डबल ही होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे अपन लिथियम को लेते हैं तो लिथियम का परमाणु क्रमांक तो कितना है, 3, लेकिन परमाणु क्रमांक आपने बोला परमाणु क्रमांक का दुगना होता है, मैंने बोला अधिकतर का ऐसे होता है कि परमाणु क्रमांक का दुगना होता है। अब लिथियम का होना तो कितना चाहिए था, 6, लेकिन इसका एटॉमिक मास होता है 6.99, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 6.98, ऐसे 9 के रेशियो में होता है, तो इसको अपन क्या लगभग कितने बोल सकते हैं, 7 बोल सकते हैं। तो सर जी यहाँ पे ये दुगना क्यों नहीं हुआ, तो ये चीजें अपन देखने वाले हैं सारी चीजें। अब देखो डोबेराइनर ट्राइड्स क्या था, डोबेराइनर ने बोला, डोबेराइनर ने 3 तत्वों का एक त्रिक बनाया, और डोबेराइनर ने इस त्रिक नियम ने क्या बोला, डोबेराइनर ने त्रिक नियम में बोला, जैसे इसका क्या हो गया, अब डोबेराइनर ने इस त्रिक नियम में क्या बोला, डोबेराइनर ने त्रिक नियम में बोला कि जो ये 2
परमाणु का जैसे तीन तीन तत्वों का इन्होंने क्या बनाया था, त्रिक बनाया। इन्होंने बोला कि इन दोनों तत्वों का जो औसत है वो क्या है, बीच वाले तत्व के बराबर होता है। अब औसत है, औसत का मतलब क्या होता है कि दोनों को जोड़ो और भाग दे दो 2 का तो औसत निकल जाता है। अपना है 6.9 और ये क्या है 39.0। यहाँ पे 9 आ गया और ये कितने हो गए 5 और ये क्या हो गया 1 आ गया, ये हो गया 4। ये क्या हो गया लगभग 46 अपन इसको बोल सकते हैं, 46 है ये। और ये काटेंगे बटे 2 करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 2 3 और ये देखिए 23 आ रहा है। मतलब उनका मानना ये था कि उन्होंने 3 तत्वों के त्रिक बनाए और मतलब 3 तत्वों के समूह बनाए और क्या बोला कि 2 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बीच वाले जो बीच वाला तत्व है 2 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ऊपर वाले 2 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान उनका औसत यदि लिया जाए तो वो क्या है बीच वाले तत्व के बराबर आएगा। ये उनका कहना था। उन्होंने ये क्या एक ही त्रिक बनाया? नहीं, एक ही त्रिक नहीं बनाया, उन्होंने काफी त्रिक बनाए। लेकिन क्या है जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनका ये क्या है जो लो था वो खुद पर ही भारी पड़ गया, खुद पर ही भारी पड़ गया मतलब फेल हो गया। तो देखो एक तो त्रिक उन्होंने ये बना लिया, फिर ये बना लिया, फिर ये बना लिया, मतलब 3 तत्व ये ले लिए LiNa के। दूसरा ले लिया अपने पास CaSrBa और तीसरा त्रिक ले लिया अपने पास क्या कल बार आई। आपको याद करने के अच्छे अच्छे तरीके दिखाने वाला हूं मैं अभी, जैसे जैसे अपनी क्लास बढ़ती जाएगी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब तो ये 2 ट्रिक जो आपको मैंने बताए इनका क्या है, आपको ये क्या है होमवर्क समझ लो आपका। इनका क्या है एटॉमिक मास आपको पता करना है। एटॉमिक मास कितना होगा, जैसे Ca है, Ca का क्रमांक कितना होता है 20 होता है, तो 20 का कितना होता है 40। डबल, अब डबल होता है या फिर उससे अधिक होता है, ये सब चीजें आपकी बुक्स में दे रखी है। तो मैं चाहता हूं कि आप इनके एटॉमिक मास यहाँ पे लिखें और उनका औसत निकाल के बीच वाले परमाणु का औसत लिखे, जिससे आपको क्या है डोबेराइनेट ट्रिक जो त्रिक नियम है वो याद हो जाएगा। अब देखो ये था डोबेराइनेट त्रिक नियम। उसके बाद में अपने आते हैं डोबेराइनेट के बाद में सेकंड नियम को किसकी टेबल आती है न्यूलैंड की। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, ऑक्टेट लॉ क्या है, और ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। तो ये तो अपन कल पढ़ेंगे। उससे पहले मैं अब आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बता रहा हूँ। देखो ये है अपनी पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में प्रत्येक एलिमेंट का एक अलग स्थान है, अलग स्थान है। जैसे अपन जाते हैं परचून की दुकान पे, परचून की दुकान जानते हो जहाँ पे अपने कपड़े धोने के साबुन मिलते हैं, या फिर परचून की मतलब आप मेडिकल स्टोर ले लो। मेडिकल स्टोर में यदि जनरल स्टोर अपन मेडिकल का लेते हैं तो उसमें क्या है कि वो जैसे आँख की दवाइयाँ होगी, आँख की दवाइयों को एक तरफ रखेगा और फिर साबुन वगैरह रखे, नहाने का साबुन को अलग रखेगा, कपड़े धोने के साबुन को अलग रखेगा, तेल वगैरह होंगे उनको अलग रखेगा। तो इन सब चीजों का उन्होंने एक क्या है स्पेसिफिक एक स्थान बनाया रखा है और वहां पे वो चीजों को रख देता है। इसी तरह क्या है अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के साथ होता है कि एक प्रॉपर्टीज वाले जितने एलिमेंट है उनको एक तरफ रख दिया, दूसरी प्रॉपर्टी जो है उनके एलिमेंट्स को एक तरफ रख दिया। तो ये ऐसी काफी इंटरेस्टिंग टेबल है ये अपनी है। तो आज की क्लास छोटी है, सुंदर है, बस अब ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। छोटी क्लास होगी लेकिन अच्छी नॉलेज बेस्ड क्लास होगी। आप रेगुलर क्लास लो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कल अपन फिल्म मिलेंगे, कल अपन मिलेंगे न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, सारे गा मा पा ध नि सा। ये अपना क्या है ऑक्टेट लॉ है, वो
अपन देखने वाला है, ये थोड़ा मजाक के लिए था बस ऐसे ही। ठीक है, बाय। किसी का नाम हो निशाद, तो माइंड मत करना, ओके।